एक अद्भुत फकीर महान दार्शनिक लाओ त्से का जन्म चीन में हुआ। वे अत्यंत विनम्र और सरल व्यक्ति थे। उनकी एक एक अंतर्दृष्टि बहुमूल्य है। उनके एक एक शब्द में इतना अमृत है, उनके एक एक शब्द में इतना सत्य है जिसका कोई हिसाब नहीं। वे अत्यंत सीधे और सरल थे। चीन के सम्राट के कानों तक उनकी खबर पहुंची और सम्राट ने कहा, मैंने सुना है कि लाओ त्से नाम का जो व्यक्ति है अति असाधारण है। असामान्य ही नहीं, बहुत असाधारण है। सम्राट के वजीरों ने कहा, यह बात तो सच है। उससे ज्यादा असाधारण व्यक्ति इस समय पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। सम्राट उन्हें देखने गया। सम्राट देखने गया तो उसने सोचा था कि वह बहुत महिमाशाली, कोई बहुत प्रकाश को युक्त, कोई बहुत अद्भुत व्यक्तित्व का कोई प्रभावशाली व्यक्ति होगा। लेकिन जब वह द्वार पर पहुंचा तो उस झोपड़े के बाहर ही एक छोटी सी बगिया थी और लाओ त्से उस बगिया में अपनी कुदाली लेकर मिट्टी खोद रहे थे। सम्राट ने उनसे पूछा, बागवान लाओ त्से कहाँ है? क्योंकि यह तो कोई ख्याल ही नहीं कर सकता कि यही लाओ त्से होगा। फटे से कपड़े पहने हुए बाहर मिट्टी खोद रहा हो, इसकी तो कल्पना नहीं हो सकती थी। सीधा सादा किसान जैसा मालूम होता था। लाओ त्से ने कहा, भीतर चलें, बैठें, मैं अभी लाओ त्से को बुलाकर आता हूँ। सम्राट भीतर जाकर बैठा और प्रतीक्षा करने लगा। वह जो लाओ त्से जो बगीचे में मिट्टी खोद रहे थे, वह पीछे के रास्ते से गए, आकर नमस्कार किया और कहा, मैं ही लाओ त्से हूँ। राजा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, तुम तो वही बागवान मालूम होते हो जो बाहर था। उन्होंने कहा, मैं ही लाओ त्से हूँ। कसूर माफ करें, क्षमा करें कि मैं छोटा सा काम कर रहा था, लेकिन आप कैसे आए? उस राजा ने कहा, मैंने तो सुना है कि तुम बहुत असाधारण व्यक्ति हो, लेकिन तुम तो साधारण मालूम होते हो। लाओ त्से ने कहा, मैं बिल्कुल ही साधारण हूँ। आपको किसी ने गलत खबर दे दी है। राजा वापस लौट गया। अपने मंत्रियों से जाकर उसने कहा कि तुम कैसे ना समझ हो, एक साधारण जन के पास मुझे भेज दिया। मंत्रियों ने कहा, उस आदमी की यही खूबी है कि वह एकदम साधारण है। साधारण से साधारण आदमी भी यह स्वीकार करने को राजी नहीं होता कि वह साधारण है। उस आदमी की यही खूबी है कि उसने कुछ भी असाधारण होने की इच्छा नहीं की है। वह एकदम साधारण हो गया है। राजा दोबारा गया और उसने लाओ त्से से पूछा कि तुम्हें यह साधारण होने का ख्याल कैसे पैदा हुआ? तुम साधारण कैसे बने? लाओ त्से ने कहा, अगर मैं कोशिश करके साधारण बनता तो फिर साधारण बन ही नहीं सकता था, क्योंकि कोशिश करने में तो आदमी असाधारण बन जाता है। नहीं, मुझे तो दिखाई पड़ा और मैं एकदम साधारण था। मैंने अनुभव कर लिया, बना नहीं। मैंने जाना कि मैं साधारण हूँ, मैं बना नहीं हूँ साधारण, क्योंकि बनने की कोशिश में तो आदमी असाधारण बन जाता है। मैं बना नहीं, मैंने तो जाना, जीवन को पहचाना। मैंने पाया मुझे न मृत्यु का पता है न जन्म का पता है। मैंने पाया यह श्वास क्यों चलती है यह मुझे पता नहीं है। खून क्यों बहता है मुझे पता नहीं है। मुझे भूख क्यों लगती है, मुझे प्यास क्यों लगती है, यह मुझे पता नहीं। मैंने पाया मैं तो बिल्कुल अज्ञानी हूँ। फिर मैंने पाया कि मैं तो बिल्कुल अशक्त हूँ, मेरी कोई शक्ति नहीं। फिर मैंने पाया मैं तो कुछ विशिष्ट नहीं हूँ। जैसी दो आंखें दूसरों को हैं, वैसी दो आंखें मेरे पास है। दो हाथ दूसरों के पास हैं, वैसे दो हाथ मेरे पास है। मैं तो एक अति सामान्य व्यक्ति हूँ। यह तो देखा और समझा और मैंने पाया कि मैं साधारण हूँ। लेकिन यह घटना ऐसे घटी कि मैं एक जंगल गया था और वहां मैंने लोगों को लकड़ियां काटते देखा। बड़े बड़े दरख्त काटे जा रहे थे, ऊंचे ऊंचे दरख्त काटे जा रहे थे। सारा जंगल कट रहा था। बड़े दरख्त लगे हुए थे और जंगल कट रहा था। लेकिन बीच जंगल में एक बहुत बड़ा दरख्त था। इतना बड़ा दरख्त था कि उसकी छाया इतने दूर तक फैल गई थी। वह इतना पुराना था और प्राचीन मालूम होता था
कि उसके नीचे 1000 बैलगाड़ियां विश्राम कर सकती थी, इतनी उसकी छाया थी। लाओ त्से ने आगे कहा, तो मैंने अपने मित्रों से कहा कि जाओ और पूछो कि इस दरख्त को कोई और क्यों नहीं काटता। यह दरख्त इतना बड़ा कैसे हो गया? जहां सारा जंगल कट रहा है वहां इतना बड़ा दरख्त कैसे? जहां सब दरख्त ठूंठ रह गए हैं, जहां नए दरख्त काटे जा रहे हैं रोज, वहां यह इतना बड़ा दरख्त कैसे बचा है? वह क्यों लोगों ने छोड़ दिया? तो मेरे मित्र और मैं वहां गए तो मैंने वृद्ध बढ़इयों से पूछा जो लकड़ियां काटते थे कि यह दरख्त इतना बड़ा कैसे हो गया। उन्होंने कहा, यह दरख्त बड़ा अजीब है। यह दरख्त बिल्कुल साधारण है। इसके पत्ते कोई जानवर नहीं खाते। इसकी लकड़ियों को जलाया नहीं जा सकता, वे धुआं करती हैं। इसकी लकड़ियां बिल्कुल टेढ़ी हैं। इनको काट कर फर्नीचर नहीं बनाया जा सकता, द्वार दरवाजे नहीं बनाए जा सकते। दरख्त बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल साधारण है, इसलिए इसको कोई काटता नहीं। लेकिन जो दरख्त सीधा है और ऊंचा है उसे काटा जाता है, उसके खंभे बनाए जाते हैं। लाओ त्से हंसा और वापस लौट आया और कहा, उस दिन से मैं समझ गया कि अगर सच में तुम्हें जीवन में बड़ा होना है तो उस दरख्त की भांति हो जाओ जो बिल्कुल साधारण है, जिसके पत्ते भी अर्थ के नहीं, जिसकी लकड़ी भी अर्थ की नहीं। तो उस दिन से मैं वैसा दरख्त हो गया, बेकार। मैंने फिर सारी महत्वाकांक्षा छोड़ दी, बड़ा होने की, ऊंचा होने की, असाधारण होने की दौड़ छोड़ दी, क्योंकि मैंने पाया कि जो ऊंचा होना चाहेगा वह काटा जाएगा। मैंने पाया कि जो बड़ा होना चाहेगा वह काट कर छोटा कर दिया जाएगा। मैंने पाया कि प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में, महत्वाकांक्षा में सिवाय मृत्यु के और कुछ भी नहीं है। और तब मैं अति साधारण जैसा मैं था, न कुछ, चुपचाप वैसे ही बैठा रहा। और जिस दिन मैंने सारी दौड़ छोड़ दी, उसी दिन मैंने पाया कि मेरे भीतर कोई अद्भुत चीज का जन्म हो गया है। उसी दिन मैंने पाया कि मेरे भीतर परमात्मा के अनुभव की शुरुआत हो गई है। जो व्यक्ति साधारण से साधारण और सरल से सरल होने को राजी हो जाता है, सत्य खुद उसके द्वार आ जाता है। और जो व्यक्ति असाधारण होने की, विशिष्ट होने की, बड़ा होने की, महत्वाकांक्षी होने की, अहंकार तृप्त करने की दौड़ में पड़ जाता है, उसके जीवन में असत्य घना से घना होता जाता है और सत्य से उसके संबंध सदा के लिए छीन हो जाते हैं। अंततः उसके पास झूठ का एक ढेर रह जाता है और सत्य की कोई भी किरण नहीं होती। लेकिन जो सरल हो जाता है, सीधा, साधारण, सामान्य, उसके जीवन में झूठ की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। उसके जीवन में सत्य की किरण का जन्म होता है और सारा अंधकार समाप्त हो जाता है।